रात के गहरे अंधेरे में सब कुछ अपने खामोश में ले रखा था। शहर की गलियां, चौराहे, नुक्कड़, सब कुछ बेजान इंसान की तरह थे। काफ़ी देर बाद कोई गाड़ी सड़क से गुजरती और कुछ पल के लिए खामोश शोर में बदल जाती थी। फिर वे गाड़ी जाते ही पूरा इलाका खामोश हो जाता था। सड़क के किनारे बिजली के खंभे, कुछ इलाके रोशन हो रहा था। दूसरे से ही आते ही एक टैक्सी धीरे से आगे बढ़ रही थी। घूमी आवाज़ में कार के भीतर गाने बज रहे थे। पीछे बैठी लड़की देख रही थी। आगे टैक्सी चलाने वाला लड़का गाने के धुन में खोया हुआ था। आसमान भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। टिमटिमाते सितारे सुंदर लग रहे थे। तय जगह आने में 2 मिनट का रास्ता बाकी था और ये सवारी छोड़कर उसे दोबारा कॉल सेंटर के लिए जाना था। टाइमिंग सेट कर रखा था। उस सुनसान गुजरती टैक्सी चौराहे के पास आकर रुक गई। कुछ देर बाद हलचल नजर आई, ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक लड़के ने उतरा। उतरते ही ये सीधे पहले ताकने के बाद गेट बंद किया। गेट बंद करने के बाद अपना बोनट उठाकर उसमें कुछ देखने लगा। देखने के बाद रास्ता पर ताकने के बाद यार, इस टैक्सी को भी अभी इस सड़क पर खराब होना था, वो भी आधी रात में। फिर वे अपनी इंजन में देखने लगा। देखने के बाद कुछ समय बाद लड़की ने अपनी गाड़ी से उतरने के बाद लड़की ने उस लड़के से कुछ पूछने की प्रयास की। लड़का ने भैया, क्या हुआ? वही देख रहा हूँ। और कितनी देर लगेगी? कुछ कह नहीं सकता मैम, शायद आपको दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी। दूसरी टैक्सी? इतनी रात को? वो लड़की परेशान हो गई। चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर लड़के ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकालने के बाद वो कॉल किया। कॉल करने के बाद वो लड़का कुछ समय तक चुप रहा। चुप रहने के बाद लड़का ने बोला, मुझे अब यहाँ से कुछ ही दूर जाना है, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं मैडम, आप मेरी जिम्मेदारी है, आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों साथ चल रहे थे। चलते चलते तभी लड़की ने वैसे तुम और भी काम करते हो या टैक्सी ही चलाते हो? जी, और भी एक नौकरी करता हूँ, स्कूल में चपरासी की नौकरी, तनख्वाह कम है इसलिए। वैसे आप कौन सा जॉब करती हैं? मैं कॉल सेंटर में काम करती थी। करती थी मतलब? कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी जॉब छूट गई। मतलब आपको बेड रेस्ट दी होगी, इसलिए ज्यादा छुट्टियां लेने की वजह से आपको नौकरी से निकाला होगा। वैसे एक्सीडेंट इसी रोड पर हुआ था या किसी और जगह? इसी सड़क पर हुआ था। लड़की की कहते ही लड़के के पहले तो जमीन। बड़ी किस्मत वाली है। वो क्यों? जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने भी एक्सीडेंट इस रोड पर हो गए हैं वो लोग बचे नहीं। आप बच गई, इसलिए खुशकिस्मत है। हाँ, तुमने सही कहा। इस सड़क पर काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि ये इलाका भूतिया है। क्या मैम साहब, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भूत कभी अनपढ़ और पढ़े लिखों में फर्क नहीं करते, ना ही डिग्री देखकर अपना शिकार चुनते हैं। जिनको मारना होता है वो उनको अपना शिकार बना ही लेते हैं। क्या मैम साहब, एक तो आधी रात गुजर चुकी है, उसमें ये सुनसान इलाका। आप कुछ अच्छी बातें कीजिए ना। क्या ये एक्सीडेंट और भूतों के बारे में बोल रही हैं? उस लड़के की घबराहट देखकर लड़की ने घबराहट से क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? डरो मत, हमारा डर वो भांप लेते हैं और फिर क्या? फिर वो आत्मा अपना रंग दिखाना शुरू करती है। तब जो कुछ होता है उस डर को वही समझ सकता है जिसने ऐसे डरावने लम्हों का सामना अपनी जिंदगी में किया हो। लगता है आपने ये सब काफी नजदीक से देखा है। मेरे उस एक्सीडेंट के बाद मैंने काफी कुछ देखा है। वैसे तुम देखना चाहोगे? मैं इन सब पर यकीन नहीं करता, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। उस लड़की का बात सुनकर लड़की ने थोड़ा मुस्कुराकर बोला। सही कहा तुमने, ये सब इंसानी दिमाग की उपज है। वैसे क्या तुम भगवान पर यकीन करते हो? हाँ, करता हूँ। भगवान शिव पर अटूट विश्वास है। उस लड़की ने दोबारा मुस्कुराकर बोला।
क्या बात है? मतलब शिव जी का एक भक्त शिव जी के दूसरे भक्तों का अस्तित्व ही नहीं मान रहा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझ के करोगे भी क्या? दोनों चलते हुए एक पुरानी अपार्टमेंट के करीब पहुंचे। खंडहर बनी उस अपार्टमेंट को देखकर ही डर लग रहा था। वो थोड़ा परेशान हो गया। आप इस अपार्टमेंट में रहती हैं? ये तो शहर की काफी बदनाम और डरावनी जगह में से एक है। कहीं कत्ले इस इलाके में हुए हैं? मैं यहाँ नहीं, इस अपार्टमेंट के पीछे वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। इतना कहकर उसने उस लड़के की तरफ देखा और बगैर कुछ बोले चलने लगी। दोनों चुपचाप खामोशी से चलते रहे। तो फिर चलते हुए उस लड़की ने कहा, अरे यार, मेरा पर्स तो तुम्हारी टैक्सी में ही रह गया। और रुकिए मैडम, मैं लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। और अजीब सी लड़की हंसने लगी। हंसने के बाद लड़का ने ताकते रह गया। लड़की ने अगर जाकर अपनी बैग लाने जा रही थी। फिर लड़का ने एक सुनसान घर को देखा। देखने के बाद लड़का एकदम सुन्न रह गया। अरे यार, यहाँ पर कौन रहता है? फिर लड़के ने लड़की को देखा। लड़की जा रही थी। लड़का चुपचाप देख रहा था। देखने के बाद लड़की ने पीछे मुड़ने ही वाली थी। लड़का ने फिर देखा। देखने के बाद लड़की ने पीछे मुड़ी। मुड़ने के बाद फिर लड़की चल रही थी। चलने के बाद गाड़ी के खोलने के बाद उसका पर्स छूट गया था। अपनी पर्स लेने के बाद तभी गाड़ी वाले ने नीचे से निकला। निकलने के बाद गाड़ी वाला ने कुछ बोलने ही वाला था। बोलकर अपना बोनट नीचे गिराया। गिराने के बाद गाड़ी चलाने वाला था। काफी मशक्कत के बाद टैक्सी ठीक हो गई। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है। उस लड़की ने काफ़ी डर गई थी। डरने के बाद वे सोचा कि हमारे पास जो छोड़ने गया था वो कौन था और ये कौन था। तभी लड़के ने दौड़ते हुए लड़का ने पीछे ताका। ताकने के बाद जो हुआ, आपकी रूह तले ज़मीन खिसक जाएगी। देखने के बाद लड़की ने पीछे मुड़ने वाली थी। तभी लड़के ने अस्थिर से गाड़ी, फिर लड़की ने डर गई। डरने के बाद वो अपनी शीशे में देखी। देखने के बाद लड़का ने काफ़ी उसको नज़र से घूर रहा था। घूरने के बाद लड़के ने कुछ बोल पा